हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ दिसंबर 2024 की, लास्ट मंथ की, इस साल के लास्ट मंथ की मंथली प्रेडिक्शन मेष राशि वालों के लिए। तो देखते हैं मेष राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। ऑल टाइड अप, गॉडेस ऑफ द मून, द गार्डन एंड द गेट एंड द सन। मून भी आया है, सन भी आया है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं मेष राशि वाले। द वर्ल्ड, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कॉर्नोकोपिया, मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए मुझे थोड़ा सा एक लोनली एनर्जी, अकेलापन ये दिखाई दे रहा है। मतलब आपका अगर आप मैरिड हो या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अकेले हो और आप अकेले ही सब चीज़ों में फ़ाइट कर रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो रिलेशनशिप में है, लव इंटरेस्ट है आपका किसी के साथ में, तो भी वहाँ से सामने वाले इंसान से आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना आप चाहते हो। इसके लिए आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश में भी लगे हुए हो। ये एनर्जी यहाँ पे सिंगल्स के लिए मुझे लग रही है। यहाँ पे ना, जो जिनके ज़िंदगी में कोई लव इंटरेस्ट है नहीं अभी तक, या फिर जो लोग मैरिड नहीं है, जो टोटली सिंगल है, जिनके ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, तो वो लोग अकेला, मुझे यहाँ पे लोनली एनर्जी उनके लिए भी दिख रही है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसे इंसान आए जो रिच एंड वेल्दी हो, सक्सेसफुल हो, और जो इमोशनल एंड अपना करियर वाइज भी बहुत अपने आप को बैलेंस करके चले और आपको भी बैलेंस करे। मतलब ये इंसान के आने के बाद में ही आपके ज़िंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आए, ये आप चाहते हो। एक वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाना चाहता है करियर रिगार्डिंग, ऐसे मुझे यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए लग रहा है। यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर, तो आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़। एक तो वो लव लाइफ में हो सकती है, करियर में मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि सन के नीचे मैंने मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी चीज़ में, मतलब करियर रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टेशन आपका चालू है। और किसी किसी के लिए ये आपके पार्टनर के लिए, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, तो उनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, करियर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं। लवर्स है, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज। ओके, डेविल, वर्ल्ड, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। मिनिस्ट्रीज, हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए मेष राशि वालों के लिए। एम्प्रेस एंड टावर। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए।
डेविल क्यों है यहाँ पर? डेविल, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए बस। और टावर को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ पेंटाकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि, करियर की बात करूं तो यहाँ पे पहला ही कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सेकंड कार्ड आया है लवर्स। फोर्थ कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स और थर्ड कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स और फोर्थ कार्ड आया है आपके लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों को करियर के रिलेटेड आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। करियर में आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही। फिर ये आपकी एकेडमिक करियर हो या फिर आप जॉब में हो या फिर आप कोई आपका कुछ बिजनेस हो, छोटा मोटा कुछ भी आप करते हो, वहाँ पे मुझे ना कम्प्लीटली ग्रोथ दिखाई दे रही है। स्पेशली दिसंबर का सेकेंड वीक एंड फोर्थ वीक में आपका कुछ ना कुछ सपना या फिर कुछ ना कुछ एक बिग ड्रीम हो सकता है, वो आपका उस रिलेटेड काम आपके बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा टेंशन वाला फर्स्ट वीक नहीं है, लेकिन थर्ड वीक थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, टेंशन वाला नहीं है लेकिन ओवर थिंकिंग, ये काम होगा या नहीं, ये होगा या नहीं, ये होगा या नहीं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब जगलिंग टाइप की, ट्रस्ट ना करना, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट ना करना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब अपने आप के ऊपर ही डाउट लेना, यूनिवर्स के ऊपर नहीं, अपने आप के ऊपर भी डाउट लेना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंसेस के लिए आया है पहला ही कार्ड डेविल का। तो यहाँ पे किसी को अगर कुछ एडिक्शंस है तो वहाँ पे आपको संभलना पड़ेगा। वहाँ पे आपका कहीं एडिक्शंस की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं, पैसा आपका उसमें जा सकता है हेल्थ के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए अगर आप पैसे किसी को उधार दे रहे हो, कोई ऑपोजिट जेंडर वाली व्यक्ति है, कोई फीमेल फिगर है, कोई कुछ भी, कोई भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी किसी भी इंसान को अगर आप उधार दे रहे हो तो वो रिकवरी मतलब आपकी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको रिकवरी होगी नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे फंस जाएंगे, तो किसी को उधार देने के टाइम पे थोड़ा सा संभल के चलिएगा। यहाँ पे आप कोई लैंड वगैरह का डील कर रहे हैं या पैसे से रिलेटेड कोई डील आपकी चालू है, अगर आप करना चाहते हो, कोई बाइंग एंड सेलिंग, कुछ भी, तो वहाँ पे आपको ये दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में, एक्चुअली मैं बोलूँगी कि दिसंबर महीने में मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो दिसंबर सेकंड एंड थर्ड वीक में आप ये कर सकते हो। फर्स्ट वीक में बिल्कुल भी ये डील साइन मत कीजिएगा, वहाँ पे आपका थोड़ा सा आपको धोखा, चीटिंग होने के चांसेस, क्योंकि डेविल आया है ना यहाँ पे, इसके लिए वर्ल्ड का कार्ड आया है सेकंड वीक में एंड थर्ड वीक के लिए कार्ड आया है एम्प्रेस। तो सेकंड एंड थर्ड वीक के लिए फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं से बाहर से आपको पैसा मिलेगा, बाहर से पैसा मिलेगा, इसका मतलब है कि कहीं आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से दूसरी जगह, मतलब ट्रैवल करने की एनर्जी है। अगर आप जाना चाहते हो तो ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप का नेटिव प्लेस कहाँ पे अलग जगह पे है और आप कहीं पे काम के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए हैं, और नेटिव प्लेस में आपका कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह है, उसका डील कुछ चल रहा है, उस रिगार्डिंग बातें कुछ चल रही हैं, तो वहाँ पे डील होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन बार बार मैं बोल रही हूँ, वहाँ पे आप फाइनल कुछ करना मत, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड शुरू हुआ है डेविल से और एंड हुआ है टावर के कार्ड से। कुछ न कुछ तो अचानक फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, एक फीमेल है जो सोच रही है या फिर जो कोशिश कर रही है सोचने की, ये यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए दोनों कार्ड लिए, दोनों में सोचने की एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ पे इंट्यूशन को फॉलो तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली एंड जो हुआ है दिसंबर का, वहाँ पे फाइनेंस रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। तो मेष राशि, फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी काम करने के टाइम पे थोड़ा सोच समझ कर, और अगर मेरा एडवाइस अगर आप पूछोगे तो डील साइन मत कीजिएगा। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपको पेपर वर्क करना है तो बहुत ही कॉशियस रह के संभल के कीजिए, और अगर हो सके तो उसको टालिए जनवरी महीने के लिए। तो यहाँ पे
फाइनेंसेस की मैंने बात कर दी है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ, आपके लव लाइफ में आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो उसकी एंट्री आपके ज़िंदगी में होने वाली है। आप दोनों के बीच में सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के चांसेस है। ये इंसान जो है आपका बचपन का दोस्त या नेबर या फिर आपका कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ना कहीं से मुझे यहाँ पे डिलेस लग रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। थर्ड वीक के लिए यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, तो ये केतु की वजह से कुछ आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आया हुआ हो सकता है। कहीं केतु आपको ये चीटिंग गोस्टिंग आपके साथ अगर हुई है, आपका डिवोर्स हुआ है या फिर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को खोया हुआ है, तो यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी भी लग रही है और ये केतु की वजह से यहाँ पे मुझे डिलेज भी लग रहे हैं। और अगर ऐसी एनर्जी नहीं है तो थोड़ा सा आपको आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो आपको सोच समझ के उसको सिलेक्ट करना है। आपको 2 ऑप्शंस, अगर आपके पास रिश्ते आ रहे हैं तो आपको 2 रिश्ते बहुत पसंद आएंगे, लेकिन उसमें से आपको एक ऐसा रिश्ता चुनना है कि जो आपका डेस्टाइंड है और उसके लिए एंजल्स जो है आपको हेल्प करने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 रिश्ते फाइनल हो जाएंगे, ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट का रिश्ता पक्का होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा सा फाइनेंसेस रिगार्डिंग कुछ चीटिंग या घोस्टिंग या होने के चांसेस हैं। यहाँ पे थोड़ा सा झगड़े वगैरह होने के भी चांसेस है, क्योंकि डेविल भी है, टॉवर भी है। तो फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करने के टाइम पे बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। ये पीरियड जाने के बाद में एक स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको मिलने वाली है हर चीज़ में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इम्पेशेंट होके कुछ भी काम नहीं करना। सामने वाला आपको थोड़ा सा उकसाएगा कि नहीं अभी क्या अभी करना है, अभी क्या अभी करना है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आपको कायम रहना है। आपके जो आपने तय किया है उसके ऊपर आपको डट के खड़ा रहना है कि नहीं करना है मतलब नहीं करना है। आपको जल्दी है तो आप कर लो, मैं नहीं साइन करूँगा तो या करूँगी, जो भी है आप, तो वहाँ पे आपको ये एक्शन लेनी है, तभी जाके आपका ये चीटिंग का पीरियड निकल जाएगा और आपके ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बैलेंस का कार्ड है। यूनिवर्स आपको बैलेंस दे रहा है, आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड जाने दीजिए। ये जो टाइम है ना, वहाँ पे थोड़ा सा निगेटिविटी है, तो ये निगेटिविटी जाने दीजिए। उसके बाद में आपका यूनिवर्स आपकी झोली भरने वाला है, बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है। 6 ऑफ पेंटाकल्स का ही कार्ड यहाँ पे है, बैलेंस का कार्ड है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो मेष राशि कैसी रहेगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।